इस बीच दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी को फिर से शुरू कर सकती है। इसके लिए नई पॉलिसी जल्द जारी की होने की संभावना है। पॉलिसी का ड्राफ्ट अगले 15 दिन में जारी हो सकता है और नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत से ये पॉलिसी लागू हो सकती है। सर, आखिर में इसकी आवश्यकता फिर क्यों पड़ रही है और दिल्ली सरकार आखिर में किस तरह की तैयारी कर रही है, क्या तैयारी कर रही है? देखिए, जिन लोगों ने जो बोनस पॉइंट के नियमित दर्शक हैं या बोनस के नियमित दर्शक हैं, उन्होंने वो अर्थम देखा होगा जिस पर हमने बताया था कि भारत की जो पूरी की पूरी प्रदूषण मशीनरी है वह कैसे दिल्ली प्रदूषण के सामने हर साल हार जाती है और उसके बाद तमाम और तरीके के उपाय किए जाते हैं जिनका सीधे प्रदूषण पर कोई असर नहीं पड़ता और हम उसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। ये उसी तरीके का एक उपाय है कि जिसमें सरकार वापस ईवी पॉलिसी पर सब्सिडी लाने जा रही है। हालांकि इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बड़ा मतभेद है क्योंकि सब्सिडी की प्रक्रिया खत्म कर दी गई। सरकारें मानती है कि अब सब्सिडी की जरूरत नहीं है, लेकिन जो तैयारी हो रही है वो ये है कि जो नई ईवी पॉलिसी है वो है उसे लागू किया जाए और इसे 1 जनवरी 2026 से शायद लागू करने की प्रक्रिया है, जिसमें कि वाहनों पर सब्सिडी बढ़ाई जाएगी, दी जाएगी। दो टू व्हीलर के लिए जो सब्सिडी है वो 35,000 से 40,000 रुपए के बीच में होगी। इससे पहले की पॉलिसी में करीब 30,000 रुपए तक की सीमा थी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर और 30,000 तक की सीमा थी 3 व्हीलर्स के ऊपर। यह कोशिश फिर है कि इनके जरिए प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया जाए। लेकिन जो दुविधा है सरकारों के सामने वो ये है कि अगर दिल्ली इस पॉलिसी को लागू करता है तो अन्य राज्यों में भी AQI ज़्यादा है। तो मुंबई की भी स्थिति बेहद खराब है। भारत का अधिकांश हिस्सा, उत्तर और पश्चिम भारत का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी दमघोंट हवा से भरा हुआ है जो रहने के लिए, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो क्या ईवी पॉलिसी के जरिए ईवी सस्ती करके इसका समाधान निकाला जाएगा या इसके अलावा कुछ और भी होगा, ये देखना होगा। लेकिन दिल्ली सरकार उस तमाम दबाव और विरोध का सामना कर रही है, तो एक कोशिश फिर की जा रही है कि भारत में ईवी पर सब्सिडी को फिर दिल्ली में दिया जाए। और इससे आप ईवी पर सब्सिडी की वापसी मान सकते हैं या केवल दिल्ली तक सीमित रहेगी, ये देखना होगा। और यही कारण रहा कि आज मार्केट में भी एथर एनर्जी का शेयर करीब 2.25%, ओला का शेयर भी तमाम नकारात्मक खबरों के बीच में एक अच्छी खबर के साथ 1.5% से ज़्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ। इस बीच घरेलू मार्केट में सस्ती दवाओं की सप्लाई को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार SEZ में बनने वाली दवाओं के लिए कस्टम ड्यूटी में रियायत दे सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में पेश होने वाले बजट को लेकर के इसकी घोषणा हो सकती है। सर, आखिर में इस कदम के पीछे क्या रीज़न है, क्या वजह हो सकती है इसकी? 2 वजह हैं। एक वजह पर हमने कल चर्चा की थी कि चीन से आने वाला जो कच्चा माल वो सस्ता हो रहा, वो दवा उद्योग के लिए चुनौतीपूर्ण है। दूसरी चीज़ है कि सरकार ने बजट में 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स की घोषणा की थी, जिसमें कैंसर्स की और रेयर डिसीज़ की, क्रॉनिक डिसीज़ की दवाएं हैं जिन्हें सस्ता करने का प्रस्ताव किया गया था। और इन्हें सस्ता करने के लिए ज़रूरी है कि जो SEZ में बनने वाली दवा कंपनियां जो दवा बना रही हैं वो जब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में या घरेलू बाजार में बेचें तो उन्हें कस्टम ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए। तो ऐसी जो इंपोर्टेड 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स मेडिसिन हैं जो बल्क ड्रग में के तौर पर भी उपलब्ध हैं, उनके उत्पादन को भारत में बढ़ावा देने के लिए ये व्यवस्था अपनाई गई है कि अगर कोई कंपनी SEZ में आकर इकाई लगाती है तो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में उसे इन दवाओं को बेचने पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी और इससे जो टैक्स में असंतुलन है, असंगति है, उसे दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी उथल पुथल है और इसका असर हमें स्टॉक मार्केट पे भी दिखाई दे रहा है। चीन की तरफ से कच्चे माल की कीमतों में कमी पर फार्मा इंडस्ट्री थोड़ा सशंकित है क्योंकि इससे और ज़्यादा सस्ते कच्चे माल की डंपिंग हो सकती है भारत में। इधर अमेरिका के बारे में भी तस्वीर साफ नहीं है कि अमेरिका में टैरिफ कैसे आएंगे।